अली इमाम मनास्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बनाम अली अली अली। गुफ्तगू तो इसी हवाले से हो रही है, हुजूर जिनके जिनके दिल में है वो कौन लोग हैं। हमारे यहाँ वो चीज़ है लेकिन हमने तलाश नहीं की, पाया नहीं। इब्न आसाकिर ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख करके अपना दिल देने वाला वो शख्स मरने की पोजीशन पे था। वो बच्चा मरने वाला था जिसने हुजूर को देख के मोहब्बत की थी। हुजूर की खिदमत कैसे करता था? वो वजू में लोटे में पानी लाता था, हुजूर की जूती शरीफ को सीने से लगाता था। इब्न आसाकिर ने इसका जिक्र फरमाया। वो बिल्कुल एंड पोज, अब उसकी आखिरी हिचकी थी, मरने वाला था। बाप आया अपने बेटे के पास, और बाप ये बेहतर समझ सकता है। कलीम दानिश कानपुरी के शेर है, कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा, जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। लेकिन ऐ बेटो, कभी उस मुबारक कांधे का ख्याल रखो जिसे बाप का कांधा कहते हैं। ताज़ीम किया करो अपने बाप की, मोहब्बत किया करो, उसे झिड़का मत करो। मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ। शायर ने कहा था, ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। समझे? माँ बहनों से भी गुजारिश है, अपनी माओं की और अपने बाप की कदर किया करें। अगर वो बहू की सूरत में है तब भी, और बेटी की सूरत में है तब भी। टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक तो ये है कि हुजूर किन के दिलों में रहते हैं, वो कौन लोग हैं, उसकी निशानियाँ, उसकी अलामत क्या है। आपको दिक्कत तो नहीं हो रही भाई? हाँ बताएं, ये दुकान और कहीं लगे। लेकिन बता दो खुदा की कसम, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रात की इतनी देर में, इतनी सर्दी के टेम्परेचर में आप हुजूर की बातें सुनेंगे। ये अल्लाह ने अपने हबीब के नाम में ऐसी तासीर रखी है। खुदा की कसम, अल्लाह आप सबके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। पहली सफ से जो आखिरी सफ तक लोग बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने उर्स की बुनियाद रखी है, आप देखें मौलाना शरीफ भाई, देखें वो लोग खड़े हैं। पागल तो है नहीं, ये मोहब्बत ही तो है, ये हुजूर की मोहब्बत है। वरना इस शबनम में, कोहरे में कौन खड़ा रहता है? कोई बात नहीं भाई, अल्लाह ताला सलामत रखे मेरे भाइयों को। जरा हाथों उठा के बोल दे, या रसूल अल्लाह। इन मेरे भाइयों ने अपनी माँ के मुबारक सच्चे दूध का हक अदा कर दिया। हम लोग नहीं खड़े हो पाते इतनी देर तक। आप बैठे हैं कसमसार है, लेकिन ये खड़े होकर की हुजूर का इश्क ही तो है। हुजूर की बातें अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? बोले, अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? आप नहीं लगती तो आप यहाँ पर क्या करते हैं? हुजूर की बातें ही तो है जो आपको रोके हुए है। दुआ करो अब ये हुजूर का इश्क हमारे दिलों में, हमारी शनाख्त, हमारी अलामत बन जाए। हम जिस गली से गुजरें, हमें ये ना कहना पड़े कि हम मुसलमान हैं, दरो दीवार कहीं ये मुसलमान है। इतनी जिम्मेदारी रखो आप पर बड़े इम्तिहानात आने वाले हैं। आपके लोग का जीना दोबारा हो रहा है। आप जमीन पर चल नहीं सकते इस फेश के साथ, इस्लामी लिबास नहीं पहन सकते आप, नमाजों को पढ़ने पर पाबंदी लग गई। हम वजू से होते नमाज नहीं पढ़ सकते। पहले शान से एयरपोर्ट पर भी मुसल्ले बिछा के, रुमाल बिछा के नमाजें पढ़ लेते थे। कभी कभी ऐसा वो फर्श इतना साफ है एयरपोर्ट पर कि नमाज पढ़ लेते थे प्लेटफॉर्म पर। अब यकीन मानो रोना आता है, वजू से है, सब कुछ है, लेकिन नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगी कि नहीं लगी? मुझे बताओ। अजानों पर आवाज़ कम कराने के बहाने से पाबंदी लगी कि नहीं लगी? अगर हम ऐसे ही तसाहुल परस्त हो गए, सुस्त हो गए, दूर हो गए, तो फिर मीनारों पर पाबंदी लगेगी, कुरान पढ़ने पर पाबंदी लगेगी, मेरी बहनों तुम्हारे नकाब पर पाबंदी लगेगी, और ऐ मेरे भाइयों तुम्हारे चेहरे पर जो सुन्नत है इस पर पाबंदी लगेगी। नमाज पढ़ने पर पाबंदी जाहिर अब अंदर भी लगने वाली है। यह कहा जाएगा जिसके पास परमिशन हो वही मस्जिद में नमाज पढ़ सकता है। ये दिन आने वाले। दुआ करो अल्लाह हमारे दिलों को मुसलमान कर दे, इस दिल को हुजूर की क़यामगाह साबित कर दे। आमीन के दो हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह अपने आप को हुजूर के करीब लाए, हुजूर का इश्क अपने सीने में पैदा करें। इसके बाद एक ही बात है, मैं आपको ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगा, लेकिन इतना है कि आपने जिस मोहब्बत से इस सर्दी में अपने आप को रखा है, ये मेरे लिए बड़ी बात है। अल्लाह आप सबकी इस मोहब्बत को मुझे बगदाद तक लेके जाने की तौफीक अता फरमाए। हाथों को उठा के बोले आमीन आमीन। इब्न आसाकिर ने बयान किया, वो बाप अपने बेटे के, मरने वाले बेटे के पास आए। बोले बेटे, उसने कहा क्या बात है? कहा तू बचेगा नहीं? बोले हाँ मेरे बाप, मैं मर जाऊंगा। कहा बहुत इलाज किया लेकिन तू ठीक ना हुआ। अजीब बात है, तेरे ठीक होने के दरवाजे बंद हो रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया कि तुझे मरज क्या है, तुझे परेशानी क्या है। वो रोता रहा। बाप ने कहा मेरे बेटे तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? क्या कहा? आखिरी ख्वाहिश। बाप ने किससे कहा? बोले किससे कहा? बोले मेरे बेटे तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो बेटे ने कहा कि अब्बू मेरी आखिरी ख्वाहिश, अगर आप सुनेंगे तो आप नाराज हो जाएंगे,
कहा ना बेटे अब क्या नाराज होना, अब तो दुनिया से जा ही रहा है, बता तो सही तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उसने कहा बताऊंगा तो आप अमल नहीं करोगे। बोले मेरे बेटे कहेगा तो मेरे बस में होगा तो आसमान के तारे लाऊंगा तोड़ करके। बता तो सही, अब तू आखिरी हिचकी ले रहा है, तेरी आखिरी ख्वाहिश मैं जरूर पूरी करूंगा, तो बता तो सही। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं यहां से वहां तक। उस बच्चे ने कहा मेरे बाप मुझे आसमान के तारे नहीं चाहिए, मरने से पहले एक मरतबे आमीना के लाल के चेहरे को दिखा दे, एक मरतबे हुजूर को देखना चाहता हूं, एक मरतबे बस, एक मरतबे बस। मैं जानता हूं तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। अरे मेरे बाप अगर हो सके तो बस हुजूर को बुला दीजिए। बाप जल भुन गया, कहा मेरे बेटे अगर तू सेहत के दरमियान तूने ये बात कही होती तेरी जबान काट लेता, लेकिन तू दुनिया से जा रहा है, तेरी ये ख्वाहिश पूरी करूंगा। वो हुजूर की बारगाह में आया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते। उसने कहा मुसलमानों के नबी, मेरे आका फरमाते क्या बात है। उसने कहा कि मेरा बेटा बहुत इंतज़ार कर रहा है, जान लब पर अटकी हुई है, चल के उसे देख लें, आपको याद कर रहा है, चल के उसे देख लें। मेरे आका अपने गुलामों से फरमाते तुम भी उठो, तुम भी उठो, तुम भी उठो। सबको हुजूर ने लिया और तशरीफ़ लाए। जैसे उसके घर में आए उसने हुजूर को देखा, सुभान अल्लाह, बोलो बोलो बोलो, किसको देखा? शायर ने क्या कहा, तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। उसके घर में वो आए हैं जो आमीना के घर में आए थे। क्या कहा था शायर ने, जलवे नूरे खुदा हमको दिखाने आए, जलवे नूरे खुदा हमको दिखाने आए और फिर चादरे कुल इन्नमा ताने आए। जलवे नूरे खुदा हमको दिखाने आए और फिर चादरे कुल इन्नमा ताने आए। मोजज़ा है मेरे सरकार का उम्मी होना, आप पढ़ने नहीं आए हैं पढ़ाने आए। मोजज़ा है मेरे सरकार का उम्मी होना, आप पढ़ने नहीं आए हैं पढ़ाने आए, आप पढ़ने नहीं आए हैं पढ़ाने आए। मेरे आका उसके घर में तशरीफ़ लाए। शायर ने क्या कहा था, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। मरने वाला वो तासुब परस्त यहूदी का बेटा हुजूर को देखा, आंखें फटी की फटी हैं, आंख से आंसू निकल रहे हैं। जैसे हुजूर ने उसे देखा, हुजूर ने क्या कहा, मेरे आका फरमाते हैं कलमा पढ़ ले। क्या कहा हुजूर ने ऊंची आवाज में, मेरे आका फरमाते हैं पढ़ ले, कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले। तो उसने अपने बाप को देखा, उसने अपने बाप को देखा, डर के मारे कि अब्बू अभी नाराज हो जाएंगे, मैं कलमा पढ़ूंगा तो मेरे बाप नाराज हो जाएंगे। लेकिन जैसे हुजूर ने कहा कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले, तो उसने अपने बाप को देखा, मेरा बाप नाराज ना हो जाए, मैं कलमा पढ़ूं तो शुरुआत करूं तो। बाप के दिल को रब ने बदल लिया। बाप ने एक जुमला कहा, देखना कहां कहां से सुभान अल्लाह की आवाज आ रही है बाहर। बेटे ने अपने बाप को देखा, बाप ने कहा पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए हैं, आए, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए हैं। वरना ये सब पे घर घर जाके थोड़ी तबलीग करते। मैं मेरे बेटे ये तेरी किस्मत है कि तेरी आंखों का नूर बन के आमीना का लाल तेरे घर आया। बेटे ने जैसे कलमा पढ़ा, हुजूर उसे घर से बाहर निकल आए। जैसे हुजूर बाहर निकल के आए ना, वैसे ही उसकी रूह निकल गई। अल्लाह 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 अल्लाह। बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं, बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं। ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। जैसे हुजूर बाहर आए, उसकी रूह निकल गई, उसकी रूह निकल गई। बाप दौड़ा, कहाँ जा रहे हैं नबियों के सरदार आप? फरमाया मेरे आका ने। क्यों? कहा ले जाओ मेरे बेटे को, वो तो मर गया। मेरे आका फिर अंदर गए, तशरीफ ले गए, अपने गुलामों से कहा उठा लो इस आशिक के जनाजे को, उठा लो इस आशिक के जनाजे को। अगर मुझसे मिलने से पहले चला गया होता तो यहीं से जाता, अब मेरी ज़ियारत करके कलमा पढ़ के जा रहा है, इसे मेरे हुजरे पे ले आओ। उस आशिक की लाश को सहाबा ने कांधों पे रखा है और हुजूर की बारगाह तक लेके आए, हुजूर के हुजरे तक लेके आए, दहलीज़े मुस्तफ़ा तक। मुस्तफ़ा एक
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लेके आए। क्यों? वो ऐलान कर रहे थे आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। मेरे आका ने उसके गुस्ल का, उसके नहलाने का, कफन का इंतजाम किया और फिर उसके दफन के लिए बकी शरीफ में एक जमीन का इंतखाब किया। सुने, मौसम गर्म नहीं था, भीड़ ज्यादा नहीं थी। दो बातें फिर रिवर्स करता हूं, मौसम गर्म नहीं था, भीड़ ज्यादा नहीं थी, लोग बहुत कम थे उसके जनाजे में, उसके जनाजे में लोग बहुत कम थे। लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल उसके जनाजे में चल रहे थे। नहीं समझे? पंजों के बल हुजूर उसके जनाजे में चल रहे थे, पंजों के बल मेरे आका उसके जनाजे में चल रहे थे। और मालूम है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपने पसीने मुबारक को पोंछ रहे थे। गर्मी ज्यादा नहीं थी और भीड़ ज्यादा नहीं थी। उसकी तदफीन अमल में आई, सहाबा हुजूर के साथ हुजूर के हुजरे तक आए। एक सहाबी ने पूछा, आका गर्मी इतनी ज्यादा नहीं थी, आप पसीने मुबारक पोंछ रहे थे, भीड़ इतनी ज्यादा नहीं थी, आप पंजों के बल चल रहे थे। मेरे आका का जवाब सुने, आशिक हो अब लगना चाहिए सुभान अल्लाह कहते हुए। कहा हुजूर भीड़ इतनी ज्यादा नहीं थी, आप पंजों के बल चल रहे थे, गर्मी इतनी ज्यादा नहीं थी, आप पसीने से शराबोर नजर आ रहे थे। मेरे आका फरमाते हैं आंखों में हुजूर के आंसू थे, खुशी के आंसू। मेरे आका फरमाते हैं जिसके दफन में, जिसकी तदफीन अमल में आई है, उसके जनाजे में इतनी मुझसे मोहब्बत करता था, उसके दिल में मेरा प्यार इतना था, आज उसके जनाजे में आसमान से इतने फरिश्ते आ गए थे, मुझ मोहम्मद को उसके जनाजे में चलने में दिक्कत हो रही थी। अरे जज़ाकल्लाह। अरे अरे भाई बहुत बहुत ज्यादा है, तबरुक है बहुत ज्यादा है। इनारा खड़े होके लगाएं, खड़े होके हुजूर की मोहब्बत में लगाएं, खड़े होके लगाएं भैया, खड़े करो, हाथों को उठा के जवाब दीजिए मत। जिंदाबाद। आला हजरत का नाम लिया, सुभान अल्लाह। हाँ, उनके दिल में हुजूर का इश्क कितना था, हाँ मालूम है कितना था। एक साहब ने पूछा आला हजरत से, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बे पर मिट्टी लग जाए तो क्या ये कह सकते हैं कि हुजूर का जुब्बा मैला हो गया है? फरमाया खबरदार ये ना कहना। बोले फिर क्या कहूँ? कहा कि ये कहो कि मिट्टी ने हुजूर के दामन में पनाह ले रखी है। आला हजरत, क्यों न झंडे गड़े आला हजरत के। फिर से बोलो, फिर से बोलो, मसलके आला हजरत, हाथों को उठा के बोलो, मसलके आला हजरत। अहले बैत की मोहब्बत का नाम मसलके आला हजरत, गौसे आजम के इश्क का नाम मसलके आला हजरत है, अजमेर की बरकतों का नाम मसलके आला हजरत है। इख्तलाफ नहीं, 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 समझे मेरी बात? इख्तलाफ नहीं। बाबा फरीद गंजे शकर फरमाते हैं, मेरे पास एक साहब कैंची लेके आए। क्या लेके आए? कैंची। बोले हुजूर ये कबूल कर ले। मैंने कहा क्या है ये? बोले गिफ्ट है, कबूल कर ले। इसके बाद आखिरी बात है, माफी चाहे तो इजाजत है। हाँ, इतने थक गए अब तो इजाजत भी नहीं दे पा रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। हाँ तो उठा के बोले माँ बाप की मगफरत के लिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस बहुत अच्छे अंदाज। अल्लाह ताला आप सबको बगदाद तक लेके जाए, करबला दिखाए, आमीन कह दो। माँ का दूध पीते पीते हम लोगों ने हुसैन हुसैन सुना था। आय हाय, चलो करबला देखो इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, दिल से बोलो। मौला अली के दरबार देखें इंशाअल्लाह, मौला अली के दरबार देखें। किसका दरबार? जरा हाथों उड़ा के बोलो या अली, ऊंची ऊंची आवाज में या अली। मेरा टॉपिक ये नहीं है, लेकिन एक बात सुने ना, करबला की बात आई तो उनके वालिद याद आ गए। मौला अली के पास एक साहब आए, बोले हुजूर ये क्या है कमर के बगल में? फरमाया तलवार है। कि इसका नाम कहा? जुल्फ़िकार है। ओ यही जुल्फ़िकार हैदरी है। मौला अली की तलवार का नाम क्या था? जुल्फ़िकार हैदरी। क्या नाम था? आपने मौला अली ने बचपन में अपनी माँ के दुपट्टे में जब झूला झूल रहे थे ना, तो एक अजगर सांप को, अजदहे को 2 टुकड़े कर दिया था। अजगर सांप को मौला अली ने 2 टुकड़े कर दिया था। एक शायर ने शेर कहा था, पढ़ूं शेर? लखनऊ नहीं है लेकिन किसी मामले में लखनऊ से कम भी नहीं है। शायर ने कहा, ये किया शब्बीर ने ऐलान हर सर के लिए, जुल्फ़िकार हैदरी आई है हैदर के लिए, 3 उंगली से फ़कत
अजगर का कल्ला चीर कर अपनी 2 उंगली बचा ली बाबे खैबर के लिए। तीन उंगली सेव कर जीते रहिए। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। या रसूलल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोले मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गरीब नवाज की छठी शरीफ मुबारक हो माशाअल्लाह। गरीब नवाज की छठी शरीफ चलोगे ना अजमेर इंशाअल्लाह। न जाने पाना तो 4, 6, 5, 10 लोग मिलके अपने दरवाजे पर छठी को लंगर करना इंशाअल्लाह। बोलो बोलो भाई बोलो। क्या मुश्किल काम सौंप दिया मैंने आपको? बोलो भाई मुश्किल काम है? ऊंची बोलो मुश्किल काम है। 2-3 किलो चावल गरीब नवाज के नाम पर बढ़ेगा तो क्या घाटा होगा? मखदूमा राबिया बसरी के घर में 2 मेहमान आ गए। फरमाया राबिया मम्मा। बोले क्या बात है? बोले भूख बहुत लगी है। डिलिया उठा के देखा तो 2 रोटी थी। कितनी? खाने पीने की बात है, जोर से बोलो भाई। 2 रोटी थी। मेहमान बोले बस 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 राबिया मम्मा, एक मेरे लिए एक मेरे भाई के लिए। फरमाया बैठो। डिलिया बंद, रोटी बंद। एक फकीर आया। मम्मा क्या बात है? वो भूख बहुत लगी है, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दीजिए। दोनों रोटी उठा के उसको दे दी। दोनों मेहमान नाराज। बोले अजीब बात है मम्मा, मैं कब से कह रहा हूं मुझे भूख लगी है, मुझे नहीं दी, ना मुझे ना मेरे भाई को, फकीर को दे दी। फरमाया बैठ। बैठ। दरवाजे पे दस्तक हुई। फिर कुछ देर और मैं राबी मम्मा है क्या हुआ? कौन है? बोले मैं पड़ोस की फलां की बेटी छोटी सी हूँ। बोले क्या करने आई है? बोले 18 रोटियां लेके आई हूँ। सुभान अल्लाह। आपके घर में आती तो खड़े होकर सुभान अल्लाह कहते। हाँ खड़े होकर बोलते मेरे घर में आई रोटी। बोले क्या करने आई है? बोले रोटियां लेके। बोले कितनी? बोले 18। बोले ले जा, चल चल निकल ले, चल चल वापस कर अपने घर चल। मेरी नहीं है। वो बच्ची चली गई। फिर कुछ देर के बाद मम्मा का क्या बात है? कहा वो मैं वही बच्ची आई हूँ। क्या क्या करने? कहा रोटियां लेके आई हूँ। कहा कितनी है? कहा 20। कहा ला चल मेरी है, चल ला ला ला। दरवाज़ा खोला, रोटियां ले ली। मेहमान बोले अजीब बात है, 18 लाई थी वापस कर दी, 20 लाई तो ले लिया। तो राबिया फरमाती हैं मैं 20 क्यों लेती? अल्लाह के नाम पे 2 रोटियां दी थी, 1 के बदले 10, 2 के बदले बोलो भाई 2 के बदले ऊंची बोलो 2 के बदले। अच्छा ये बताओ, अगर आप मोहनिया में या भभुआ रोड में, सासाराम में, पटना गया में आपने किसी गरीब को चाय पिला दिया, कितनी? 1, तो कै चाय का इंतजाम हुआ? बोलो भाई बोलो, ऊंची बोलो। अगर किसी को 1 गिलास पानी पिला दिया तो इसमें नुकसान है कि फायदा? बोलो बोलो यार, ये तो दुनियावी तौर पर ये फायदा है, मालूम है? ये तो इंसानों की खिदमत करने का, जानवरों की खिदमत से कितने फ़ायदे होते हैं। जमातुल औलिया में इब्राहिम बिन अदम कहते हैं मैं काबे के तवाफ़ के लिए जा रहा था, एक हिंदू भाई ज़मीन पर बैठ के चूंटियों को चीनी और आटे दे रहा था। मैंने कहा क्या करता तू, क्या कर रहा है? उसने कहा बाबा अपना काम करो। बाबा इधर को क्या? वो नहीं तू कर क्या रहा है? बोले मैं चूंटियों को आटा और चीनी दे रहा हूँ। फरमाया तेरा नाम तो हिंदू है? बोले हाँ हिंदू भाई हूँ। क्या हुआ? तो बोले सुन, कुछ भी कर ले तुझे सवाब नहीं मिलेगा। बोले क्यों? बोले सवाब के लिए इस्लाम कबूल करना पड़ता है, पुण्य नहीं मिलेगा तुझे, नेकी वेकी नहीं मिलेगी। कुछ भी कर ले, तू चाहे चूटियों को खिला कि हाथी को खिला। उस हिंदू भाई ने क्या कहा मालूम है? बता दूं? उसने कहा बाबा सुनो, मुझे सवाब से क्या मतलब, चूटियों का पेट भर जाए यही मेरी ख्वाहिश है। चूंटियों का पेट भर जाए यही मेरी ख्वाहिश। खुदा की कसम जमातुल औलिया में लिखा है, इब्राहिम बिन अदम फरमाते हैं जब मैं मक्का गया, मक्के से पहले मीकात में कपड़ा उतार के मैंने इहराम पहना और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क के नारे लगाए ना। कहते मैं काबे के आंगन में गया ना, जैसे काबे को अल्लाह के मोहतशम मुअज़्ज़म घर को देखा तो मैंने क्या देखा, मेरी चीख निकल गई। वही हिंदू जो चूंटियों को चीनी और आटे दे रहा था, मुझसे पहले काबे का तवाफ कर रहा था। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो बोलो भाई बोलो। काबे का तवाफ कर रहा था। मैंने कहा मेरे मौला गजब हो गया, वो हिंदू जो चूंटियों को चीनी और आटे देने वाला मुझसे पहले काबे का तवाफ कर रहा। बेस क्या है, रीजन क्या है, सबब क्या है? तो खुदा की बारगाह से आवाज़ें, कितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे? खुदा की बारगाह से आवाज़ें, सुन इब्राहिम, इसने चूंटियों से मोहब्बत की है, मैंने इससे मोहब्बत की है। तो नुकसान है कि फायदा? चूंटियों को खाना खिलाने पर किसी को अल्लाह अपना दोस्त बना सकता है, और इंसानों की खिदमत करने पर। यही तो गरीब नवाज लेके आया। तो लंगर करोगे इंशाल्लाह? बोलो
चार चार पाँच पाँच छः छः लोग मिल करके हर मोहल्ले में लंगर होना चाहिए गरीब नवाज का। इंशाल्लाह बोलो इंशाल्लाह। जरा हाथ उठा के बोलो या गरीब नवाज, ऊंची ऊंची आवाज में। अरे क्या मतलब भाई, या गरीब नवाज। जिस भाई ने गरीब नवाज की मोहब्बत में लगाए नारे वो फिर लगाएं इधर से। वो जिन्होंने लगाए नारे, ओ माशाल्लाह, वो बेटा वो कलंदर। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। गरीब नवाज की चौखट है, सुभान अल्लाह। शायर ने कहा था मचल के रख लिया करती हैं रहमतें उसको, पुकारता है कोई जब भी या गरीब नवाज। तुम्हारे वास्ते हमको किया खुदा ने गरीब, हमारे वास्ते तुमको किया गरीब नवाज। तुम्हारे वास्ते हमको किया खुदा ने गरीब, हमारे वास्ते तुमको किया गरीब नवाज।